स्वागत दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन के बिहार के अंदर खुद की सीट हारने के बाद पार्टी के अंदर जोरदार तरीके का विवाद शुरू हो चुका है दोस्तों। एक दो नहीं बल्कि 136 से ज्यादा नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर परिवारवाद का लगाया है आरोप। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर राजनीतिक पार्टी बनने की ओर उभर रही है कांग्रेस जनता पार्टी। बताएंगे कब होने वाली है बैठक और क्या पार्टी बनाकर मैदान में उतरेंगे और क्या इंडिया गठबंधन के साथ होगा अलायंस या फिर कांग्रेस जनता पार्टी का किया जाएगा किसी बड़ी पार्टी में विलय, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी अपडेट आपको पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि टाइम आ चुका है देश के अंदर परिवर्तन का और बीजेपी में विवाद और आपसी पंगे का, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन बीजेपी को दो तगड़े झटके लगे दोस्तों। एक तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंदर चुनाव हार गई। दूसरा दोस्तों बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है वहां पर बीजेपी हार गई दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद चार दौरे क्षेत्र में करने के बाद और लगातार 15 साल से जहां पर खुद विधायक है वहां पर अपनी सीट नहीं जितवा पाए, जबकि 31 साल से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही थी दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा की सीट बांकीपुर हारने के बाद अब उनको लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को पता चल चुका है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अपना गढ़ नहीं बचा सकते, अपना इलाका नहीं बचा सकते, तो क्या ये पार्टी का विस्तार करेंगे, यानी पार्टी को कैसे आगे लेकर जाएंगे दोस्तों। इन्हीं बातों को लेकर और स्थानीय मामले को लेकर एक दो नहीं बल्कि 136 इस्तीफे सामने आए हैं। ये बड़ी अपडेट छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश के बगल के राज्य से सामने आई है दोस्तों, जहां पर 111 बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद 25 और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, तो कुल मिलाकर 136 इस्तीफे हो चुके हैं। इस्तीफा पत्र सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बीजेपी के नेता कार्यकर्ता की स्थानीय अंदरूनी कलह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि परिवारवाद को दिया जा रहा है बढ़ावा। आपको बता दें कि इस बार जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री बलविंदर सिंह विकी और महिला मोर्चा की अध्यक्ष एम तुलसी के नेतृत्व में 25 कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नाम सामूहिक इस्तीफा भेजा है दोस्तों। इस्तीफा देने वाले नेताओं का आरोप है कि शहर मंडल के अध्यक्ष जसमीत सिंह अपनी मनमानी कर रहे हैं और ये इस्तीफे देखे जा सकते हैं दोस्तों। मंडल अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल पर काम कर रहे हैं, यानी परिवारवाद के तहत काम करने का आरोप और रिमोट कंट्रोल के तहत काम करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि यह मामला इसलिए बड़ा है दोस्तों क्योंकि इस्तीफा केवल प्रदेश नेतृत्व को नहीं दिया गया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दोस्तों नितिन नवीन, उनको भी इस्तीफा सौंप दिया गया है। बता दिया गया है कि पार्टी परिवारवाद के दलदल में डूब चुकी है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जो चिट्ठी लिखी जा रही है, इस्तीफा दिया जा रहा है, तो नितिन नवीन तो खुद परिवारवाद के तहत आते हैं, तो परिवारवाद से आने वाला व्यक्ति कैसे बीजेपी के आम कार्यकर्ता जो अपने किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते और आगे बढ़ चढ़कर काम करना चाहते हैं उनके साथ न्याय कर पाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि नितिन नवीन ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है दोस्तों और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता नितिन नवीन को भी भाव नहीं देंगे, और उससे बड़ी बात यह है कि ये इस्तीफे और ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जब नितिन नवीन खुद परिवारवाद का एक सिंबल बन चुके हैं तो फिर अब पार्टी के अंदर परिवारवाद को लेकर जो आम नेता कार्यकर्ता है वो अपना विरोध जताते हुए नजर आएंगे। और अगर ये मुद्दा आगे फैला दोस्तों तो कई राज्यों के अंदर परिवारवाद के तहत बीजेपी चल रही है और ये मुद्दा काफी जोर शोर से आगे बढ़ने वाला है। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर नीट यूजी लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए चर्चित प्रदर्शन के बाद कांग्रेस जनता पार्टी एक बार फिर से सुर्खियों में है दोस्तों। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि बुधवार को होने वाली अहम बैठक में हालिया आंदोलन की समीक्षा और संगठन के विस्तार और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई दोस्तों। उनका कहना है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों से फीडबैक लिया जाएगा ताकि आने वाले कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जा सके। फिलहाल राजनीतिक पार्टी बनने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर चर्चा चल रही थी कि ये राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। हालांकि अभिजीत दीपके ने इन चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा है कि फिलहाल संगठन को राजनीतिक पार्टी में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन के भीतर इस बात को लेकर सहमति है कि सीजेपी एक सामाजिक आंदोलन के रूप में काम करता रहेगा और युवाओं के मुद्दे को इसी मंच से उठाता रहेगा। युवाओं को लेकर आरएसएस और सरकार पर भी टिप्पणी की उन्होंने। दीपके ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के युवाओं से संवाद वाले बयान का स्वागत करते हुए कहा कि सकारात्मक शुरुआत है। उनका कहना है कि देश के युवाओं की आवाज बड़े नेताओं को नई पीढ़ी से संवाद करने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसे में दोस्तों संघ से ये उम्मीद जो जता रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी वाले, शायद इनको पता नहीं है कि आरएसएस से उम्मीद करना अपने आप में एक धोखा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी वाले अगर ये आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी से लोग वैसे ही छिटक जाएंगे, क्योंकि पहले से ही सवालों के घेरे में कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं। आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
जिन्होंने राम मंदिर को एक पैसा दान नहीं दिया, उन्होंने चोरी का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ की यह टिप्पणी राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर सामने आई है कि जो लोग चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने तो राम मंदिर के निर्माण में 1 रुपया भी नहीं दिया। इस पर लेखक अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कभी कोयला नहीं खरीदा वो लोग मनमोहन सिंह पर कोयला घोटाले का फर्जी आरोप लगा रहे थे। यानी भाजपा वाले मनमोहन सिंह पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने कोयला घोटाला किया है, जिसमें 2-3 दिन पहले ही मनमोहन सिंह को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है दोस्तों। यानी उनके ऊपर एक दोष भी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन भाजपा वालों ने पूरा माहौल बनाया था डॉक्टर सिंह के खिलाफ कोल मामले से जोड़कर, यानी कोयला घोटाले से जोड़कर। यानी बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया वो सवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि पैसा तो कईयों ने दिया था, 1 लाख रुपए से ज्यादा दिया था दान। कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने, उन्होंने भी पूछा कि उनके पैसे कहां गए, तो ऐसे ही सबने पैसे दिए थे और कितना पैसा किसने दिया ये नहीं, लेकिन पैसे लगभग सबने दिए थे। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को अगर ये लगता है कि वो ये बोल देंगे कि राम मंदिर निर्माण में किसी ने पैसा नहीं दिया था, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक तरीके से भद्दा मजाक होगा। अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं कि इस मामले पर जैसे तैसे विपक्ष को घेरा जाए, लेकिन विपक्ष को इस बात को लेकर बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए और इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जाए। और योगी आदित्यनाथ के आरोपों की कोई वैल्यू, कोई महत्वता नहीं है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा हुआ। सपा के विधायक कहते हैं कि नारा लगाते हुए कि चंदा चोर गद्दी छोड़। इस पर जो स्पीकर है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सतीश महाना, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आओ, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। सपा के विधायक बोले, कहा बजरंग बली को नचाने वाले कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। सतीश महाना कहते हैं कि अतुल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये मंदिर बना था। सपा के विधायक कहते हैं कि नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में। सतीश महाना कहते हैं, मैं आपको बताता हूं कहां मिलेगा। जिस समय छद्म भेष को निकाल दिया जाएगा तो देश की संसद के बाहर मिला वो वही मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों सतीश महाना ऐसा लगता नहीं है कि वो विधानसभा के स्पीकर है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह विपक्ष के सवालों पर खुद से ही जवाब दे रहे हैं, जबकि उनको ये जवाब सरकार के लोगों से मांगना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि एक तो पहले ही ये उम्मीद करना कि निष्पक्ष होगा कोई व्यक्ति, अगर वो स्पीकर बन गया है तो ये अपने आप में एक तरीके से बेईमानी है दोस्तों। जो स्पीकर की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के कोटा के सांसद निभाते हैं, यानी ओम बिरला निभाते हैं, उसी तरीके से अब देश भर के अंदर बीजेपी शासित राज्यों के अंदर कैसे सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए, इस बात को लेकर ये लोग सीखते होंगे। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली के अंदर हुए छात्रों के आंदोलन की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे संघ के लोग दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन संविधान विरोधी और देश विरोधी था। ये बयान अतुल लिमये के द्वारा आया है दोस्तों, जो सह कार्यवाहक है आरएसएस के। यानी देश में छात्रों का आंदोलन हुआ, छात्रों के आंदोलन के कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन संघ के जो टॉप लेवल के लोग हैं दोस्तों, जो सह कार्यवाहक है, तो वो कहीं ना कहीं छात्रों के आंदोलन को लेकर विवादित बयान देते हुए जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को देश विरोधी और सनातन विरोधी बता रहे हैं दोस्तों। इस मामले को लेकर लेखक अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि 50 साल तक देश का तिरंगा ना फहराने वाले संविधान बनने पर उसका विरोध करने वाले संविधान और देश को लेकर किस मुंह से बोलते हैं। यानी संघ के लोगों का कोई अधिकार नहीं है देश के संविधान और देश के तिरंगे को लेकर बोलने का, जिनकी खुद का बैकग्राउंड इस तरीके का रहा है, जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड भारत के संविधान को लेकर, भारत के तिरंगे को लेकर खराब रहा है। तो इनसे तो उम्मीद ही नहीं जा सकती कि ये लोग भारत के संविधान, भारत के आंदोलन और छात्रों के समर्थन में आकर खड़े होंगे। और कहीं ना कहीं संघ के ये जो सह कार्यवाहक है अतुल लिमये, इनके द्वारा दिए गए बयान पर अब कई तरीके के सवाल भी खड़े होंगे दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो गोदी पत्रकार है दोस्तों सुशांत सिन्हा कहता है कि ये झारखंड के विद्यार्थी हैं, ये अपनी मांग उठा रहे हैं, ये भी मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन ना किसी को गाली दे रहे, ना किसी के साथ अश्लीलता कर रहे, ना किसी की लिंचिंग पर आमादा है। तो इस पर समाजवादी पार्टी समर्थक सूर्या समाजवादी कहते हैं कि ये सब झारखंड सरकार की सूझबूझ और साझेदारी और समझदारी से हो रहा है। दिल्ली में छात्रों पर लाठी किसने बरसाया था, पैलेट गन का इस्तेमाल किसने किया था, महामानव को 1 करोड़ गाली ना पड़ी होती अगर ऐसा नहीं कराए थे। तो एक तरीके से दोस्तों ये जो ताकत पत्रकार लोग हैं, यानी इनके पास थिंकिंग कुछ होती नहीं है, विचार कुछ होता नहीं है, कुछ भी आकर बक देते हैं और इसके बाद लोग इनको जवाब देते हुए बता देते हैं कि ये कहां पर गलत है। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत